अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्या हाल है सबका? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और आज जो है ना सीधा व्लॉग ग्रॉसरी से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि मेरी जो है वो सारी ग्रॉसरी ख़त्म हुई थी और कब से मैंने जाना था ग्रॉसरी करने के लिए, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। और फिर थोड़ी सी मुझे सुस्ती भी हो रही थी। मैंने कहा यार क्या करूँ, क्योंकि मैंने पिछले व्लॉग्स भी अपलोड करने थे और उसमें मैं बिज़ी थी। तो बस ग्रॉसरी करते 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 इस मंथ की ग्रॉसरी अच्छी खासी लेट होगी। लेकिन फिर ये है कि मैंने कहा कि अब आज जो है ना हर हाल में जाना है, क्योंकि सब चीज़ें ख़त्म हो गई हुई थी। तो बस फिर मैं ही गई भागी भागी। मैंने कहा चलो जल्दी से ज़रा मैं कर लाती हूँ। और तकरीबन इस दफ़ा तो सब कुछ ही ख़त्म हुआ था, तो फिर मुझे काफ़ी कुछ लेना था। तो यहाँ पे फिर मैंने लेना स्टार्ट किया। तो ऐसे ही करती हूँ मैं हर दफ़ा जो है ना मंथली ग्रॉसरी करके लाती हूँ। वो आराम से कभी मेरा जो है वो मंथ या 2 मंथ्स भी चल जाती है आराम से ना, क्योंकि कभी किस मंथ में मैं एक चीज़ ले लेती हूँ जो कि थोड़ी ज़्यादा ले लेती हूँ, फिर नेक्स्ट मंथ में मैं वो चीज़ स्किप करके कोई और चीज़ ले लेती हूँ। तो वो बस इस तरह से जो है ना ये अच्छा चल जाता है मेरा सिस्टम कि हर टाइम मुझे फिर ढेर सारी ग्रॉसरी नहीं करनी पड़ती। एक तो बचत भी हो जाती है और साथ में जो है वो ये है कि मेरी फैमिली भी छोटी है। खैर इतना ज़्यादा हम यूज़ भी नहीं करते कि हम जितनी फैमिली बड़ी होती है तो फिर ज़ाहिर चीज़ें भी ज़्यादा यूज़ होती हैं। हमारी फैमिली भी छोटी सी है, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि अभी मेरे घर मेहमान आए हुए थे पीछे, तो मुझे कोई चीज़ें ज़्यादा लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जो मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हुई थी वही यूज़ होती रही। बस 1-2 चीज़ें मैं लेने के लिए सिर्फ बाज़ार गई थी। तो इस तरह जो है ना मैं ला के चीज़ें रख देती होती हूँ। और अक्सर कुछ मीठे की चीज़ें भी ला के रख देती हूँ कि अचानक से कोई मेहमान भी आ जाए तो फिर मुझे जाना ना पड़े जल्दी से कोई ना कोई चीज़ लेने के लिए, क्योंकि मेरे घर के पास कोई शॉप नहीं है इस तरह, तो फिर गाड़ी पे ही बंदे को जाना पड़ता है। तो फिर मैं इस तरह चीज़ें ले लेती हूँ कि जब भी अगर कोई आ जाए तो टेंशन ना हो कि कोई चीज़ ख़त्म हुई है तो उसके लिए मुझे बाज़ार दौड़ना पड़ेगा। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, काफ़ी घरों में ऐसा होता है कि जब भी कोई आ जाए, अगर किसी के पास है शॉप तो फिर तो वो अच्छी बात है कि उसके घर के पास है तो वो जल्दी से जाके ले सकता है। लेकिन जिनके घर के पास नहीं है ना, उनके लिए बड़ी मुश्किल होती है। लेकिन फिर भी अगर आप लोग मंथ की थोड़ी इस तरह ज़्यादा ग्रॉसरी करके एक दफ़ा ला के रख देंगे ना, तो इससे आपकी काफ़ी बचत भी होगी और अच्छा आपका जो है वो टाइम गुजर जाएगा अच्छा खासा, कि जब आपके घर में चीज़ें अवेलेबल हो और बंदे को टेंशन नहीं होती। वरना मुझे तो जो है वो अजीब सी टेंशन होती है जबकि कोई चीज़ ख़त्म हुई हो और वो ना हो। मैं कहती हूँ यार ये किसी भी टाइम ज़रूरत पड़ गई तो फिर मैं क्या करूँगी तो मैं ये बहुत ज़्यादा फिर सोचती हूँ। तो मुझे उस बात से टेंशन होती है। कौन कौन मेरी इस बात से रिलेट करता है, किसके साथ ऐसा होता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो बस फिर उसके बाद मैंने कुछ सब्ज़ी फ्रूट वगैरह भी लेने थे, वो भी मैं लेके घर आई, क्योंकि सब कुछ ही एंड हुआ था। तो बस मुझे जाना था। टेंशन हो रही थी मुझे कि अब सब कुछ ख़त्म है तो मैं जल्दी से जाके लेकर आऊँ। तो यहाँ पे फिर मैंने फ्रिज भी खाली किया। जो जो चीज़ें फ्रिज में ख़राब हो रही थी या कुछ भी पहले की पड़ी हुई थी वो मैं निकाल देती होती हूँ और फिर साफ़ सुथरी करके चीज़ रखती हूँ, क्योंकि अगर पुरानी पड़ी होगी ना साथ में तो फिर वो नई वाली चीज़ को भी ख़राब कर देती है। तो बस फिर मैंने फ़्रिज को साफ़ किया, साथ में अदील की चाय बनाई। जब मैं वापस आई जल्दी से तो फ़्रिज को भी मैंने इस तरह ऑर्गेनाइज़ करके अच्छे से साफ़ सुथरा करके रखा। इसके बाद अब जो है ना मैं ये जो सारी ग्रॉसरी करके लाई थी, जो दूसरी वाली ग्रॉसरी होती है ना, अब उसको समेटना था। ये जो सब्ज़ी फ्रूट होता है ये तो महीना नहीं चलता, ज़ाहिर सी बात है, इसको तो हफ़्ता भी चल जाए, लेकिन मेरे तो आराम से 2 हफ़्ते भी चल जाती है। क्योंकि अगर चीज़ को उस तरह संभाल के रखो ना, जो मतलब टमाटर और धनिया, इस तरह की मिर्चें वगैरह जो मैंने बॉक्स लिए थे, ये मैंने बॉक्स आई थिंक सो दराज से लिए थे। और ये वाला जो चावलों वाला बॉक्स है ना, ये भी मैंने दराज से ही लिया था। तो मैं इस तरह इसमें डाल के रख देती हूँ। एक तो पता भी चल जाता है कि क्या चीज़ ख़त्म होने वाली है तो वो फिर ले आओ, कितनी चीज़ रह गई है। और फ्रिज में भी मैं इसी तरह जो मैं दराज से बॉक्स मंगाए थे तो उस तरह रखती हूँ। तो वो एक तो बहुत लॉन्ग टाइम के लिए चल जाती हैं सब्ज़ियाँ वगैरह, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। तो ये जो है ना बड़े यूज़फुल रहते हैं। हाँ, लेकिन जिनके ज़्यादा चीज़ें हैं ना वो उस बॉक्स में नहीं आएंगी। जो थोड़ी थोड़ी चीज़ें लेकर आते हैं ना, जिनकी फैमिली छोटी है, उनके लिए ये बेस्ट है ना। तो बस फिर उसमें एक में मैं रख देती हूँ टमाटर और एक में मिर्चें रख देती हूँ। तो इस तरह करके मैं सेट करके रख देती हूँ फ्रिज भी। और अब बारी थी जी ये सारी दूसरी वाली ग्रॉसरी समेटने की। इसको भी मैं हमेशा देख के जाती हूँ कि मुझे क्या चीज़ नहीं लेनी है, क्या नहीं लेनी है, तो फिर उस हिसाब से ही मैं चीज़ें लेकर आती हूँ। तो बस फिर उसको मैंने
सेट किया, फिर अंडे भी लाई हुई थी। मैंने कहा इसको भी मैं फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि फिर जो है ना बाहर पड़े रहे, आजकल मौसम सही नहीं है तो फिर ये ख़राब हो जाते हैं ना। तो अब फिर रात का टाइम हो गया था यहाँ पे, और रात को मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी क्योंकि मैं सारी चीज़ें लेकर आई उसको समेटने में। वैसे तो कितना जल्दी जल्दी लग रहा है कि मैंने फटाफट ये काम कर दिया, लेकिन अच्छा खासा मुझे इसमें टाइम लग गया था। तो फिर मैं थक हार के बैठी तो अदील कहते कि अब तुम क्या खाना दोगी, चलो आओ हम रोल पराठा खा लेते हैं। ये यहाँ मीरपुर में जो है न्यू ओपन हुआ है, तो यहाँ से हमने पहले भी ट्राई किया था। पहले इतना अच्छा नहीं था, लेकिन अब इस बार थोड़ा अच्छा था, मतलब बेहतर था। वो लेवल तो नहीं था जो हॉट एंड स्पाइसी का ओरिजिनल होता है, लेकिन ये था कि काबिल कबूल था। वो चीज़ नहीं कह सकते कि आपको वो चीज़ मिलेगी जो इस्लामाबाद में मिलती है। तो बस फिर रात को हमने ये खाया, उसके बाद हम सो गए। अब ये नेक्स्ट मॉर्निंग है और सुबह जो है ना मैं ये ले रही हूँ। आजकल मैंने कहा कि अंडे भी खाने बहुत ज़रूरी होते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा सारे अंडे भी लेके आई थी, क्योंकि मैं बिल्कुल भी प्रोटीन नहीं लेती, मतलब अंडे तो मैं बिल्कुल ही नहीं खाती और बहुत अरसे से छोड़े हुए हैं मैंने। तो मैंने कहा मैं ज़रा दोबारा से खाना शुरू करूँ, थोड़ी अपनी हेल्दी डाइट करूँ। तो बस इसलिए फिर मैंने 2 बॉयल एग लिए और साथ में मल्टीग्रेन ब्रेड भी मैं लेके आई, और वो ही मैंने ली थी। तो बस फिर अभी जो है ना मैं यहाँ पे दोपहर के खाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि मैं आज बना रही हूँ जी चना पुलाव। और ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ही बनाया था, क्योंकि अदील को चना पुलाव अच्छा नहीं लगता। तो बस फिर मैं सोचती हूँ कि वो तो खाएंगे नहीं, तो मैं क्या करूँ इसको बना के। तो फिर मैंने ना खैर चने ला के रखे हुए थे और उसको मैंने करना था बॉयल ना। तो रात को मैंने सारे चने का जो पूरा पैकेट है ना वो मैंने भिगो के रख दिया था। तो सुबह मैंने उसको कुकर में बॉयल कर लिया, क्योंकि इस बार जो है वो मौसम काफ़ी ख़राब है आजकल, क्योंकि इस मौसम में आपकी जो दालें होती हैं ना वो बहुत ज़्यादा जल्दी कीड़ा लगने का ख़तरा होता है उनमें ना। तो या तो उनको फ्रिज में रखो, तो फ्रिज में तो इतनी ज़्यादा जगह होती नहीं है कि सारी दालें फ्रिज में आ जाएं। तो बस फिर एक मैं चनों का लेकर आई हुई थी, पूरा पैकेट था तो वो बंद ही। ये होता है कि अगर खुला हुआ हो तो फिर उसमें शायद कीड़ा लगने का ख़तरा होता है, लेकिन मैंने कहा कि अब ये इतना बड़ा पैकेट है, मैंने ला के रखा हुआ है, तो इसको मैं बॉयल कर लेती हूँ। तो वो मैंने रात को ही चने भिगो के रख लिए। मैंने कहा सुबह इनको मैं बॉयल कर लूँगी। फिर मैंने अदील से पूछा, मैंने कहा क्या करूँ, चना पुलाव बना लूँ? कहते चलो बना लो, खा लूँगा। मैं कहा चलो ठीक है, साथ में ये भी कर लेती हूँ। तो बस फिर मैं जिस तरह पुलाव बनाते हैं उसी तरह से मैं बना रही थी। मैंने फिर अपनी हेल्पर से थोड़ी देर पूछा, मैंने कहा यार इसी तरह बनाते होते हैं ना। हालांकि मुझे आइडिया तो था, जो चीज़ बनाई नहीं होती लेकिन उस चीज़ को ज़ाहिर खाते हैं और पता भी होता है कि बनती कैसे है। लेकिन बस ये है कि मैंने बनाया कभी नहीं था अभी तक ना। वैसे तो पुलाव बनाती ही रहती हूँ, चना पुलाव नहीं अभी तक बनाया था। मटर पुलाव भी बनाया था, मटर पुलाव भी दिल को नहीं पसंद, लेकिन फिर भी वो मेरे लिए कहते हैं अच्छा चलो डाल लो, खा लूँगा। अब आहिस्ता आहिस्ता ना थोड़े से ऐसे हो रहे हैं कि चलो मुझे नहीं पसंद, अगर तुम्हें पसंद है तो तुम बना लो, मैं खा लूँगा। तो बस फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने चने भी बॉईल कर लिए थे सारे। तो बस ये बॉईल हुए हुए चने भी मैंने डाल दिए। जैसे मैंने मसाला बनाया इसके अंदर सारी नमक मिर्च वगैरह सब कुछ मैंने ऐड कर दिया था, और चावल भी भिगो के रखे हुए थे। तो बस बाकी रेसिपी तो आप लोग साथ साथ देख ही रहे होंगे कि मैं कैसे बना रही हूँ। अगर किसी ने देखनी है तो उस तरह देख लें। ये देखिए मैंने इतने सारे जो है वो चने बॉईल करके रखे थे, क्योंकि मैंने कहा कि कभी चाट बना लेता है बंदा, या इसी तरह जब कोई गेस्ट आ जाए तो जल्दी से फ्रीज़ हुए हुए चने निकालो, उनको थोड़ी देर के लिए माइक्रोवेव करो तो वो बहुत अच्छे उसी तरह से गर्म हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। और या तो आप उनको थोड़ी देर पहले निकाल के रख दो, तो अगर नहीं तो आप उसको जल्दी अगर आपको चाहिए तो उसको थोड़ा सा माइक्रोवेव कर लो, तो वो भी बहुत अच्छे सॉफ्ट हो जाते हैं, दोबारा से फ्रेश हो जाते हैं। ऐसा लगता ही नहीं कि ये फ्रीज़ हुए हैं। तो फिर आप उसका कोई चाट बना लो या कुछ भी दही बड़े बना लो उसके, मतलब इस तरह करके ना। तो हम इसी तरह ही यूज़ करते हैं। तो बस फिर ये देखें यहाँ पे जी अब मैंने दम पे रखने थे चावल भी मैंने इसमें ऐड कर दिए। बाकी रेसिपी आप लोगों ने देख ली होगी, बहुत ही सिंपल से मसाले वगैरह डाल के। गरम मसाले भी मैंने डाले थे, वो मैंने दिखाए नहीं है, लेकिन गरम मसाले भी मैंने इसके बीच में डाल दिए थे। तो काफ़ी अच्छा बना था, अदील ने भी शौक से खा लिया था। थोड़े से ये है कि मैं अदील को चने थोड़े से कम करके साइड पे करके दे देती हूँ कि ताकि उनको खाली चावल हों तो वो खा लें। तो बस फिर यहाँ पे जो है ना अब मैंने कहा कि साथ रायता भी रेडी कर लेती हूँ। बहुत मुश्किल होता है कि अगर घर वाले जो है ना वो इतने चूज़ी होना कि ये भी नहीं खाना तो वो भी नहीं खाना, तो फिर समझ ही नहीं आती बंदे को कि बंदा बनाए क्या ना। अब रोज़ाना मैंने दाल भी बना ली, सब कुछ कर लिया, अब आगे और क्या करूँ, तो फिर इसलिए अब मैंने ये बना लिया। तो ये हर घर का यही मसला है कि भाई क्या बनाएं तो हमारे घर में भी यही मसला होता है। और ना बच्चे ज़्यादा शौक से दूसरी चीज़ें खाते हैं, ना अदील खाते हैं। मुझे जो मिले मैं खा लेती हूँ। मैं
इस तरह ज़्यादा नखरे नहीं करती कि मैंने ये नहीं खाना। हाँ, कुछ कुछ सब्जियां हैं जो मैं नहीं खाती, इसलिए आप लोग देखते होंगे कि हमारे घर इतनी सब्जियां नहीं बनती, मतलब करेले नहीं बनते और तोरी नहीं बनती, टिंडे नहीं बनते, क्योंकि ये सब खाते ही नहीं है। तो फिर अब मैं क्या करूँ, सिर्फ अपने लिए किस तरह से बनाऊँ कि थोड़ी सी बनाऊँ अपने लिए, क्योंकि मुझे तो पसंद है, मैं तो खा लूँ सब्जियाँ वगैरह, लेकिन ना अदील खाते हैं ना बच्चे खाते, नखरे करते हैं। तो मैं कहती हूँ एमी खाम खा मैं इतनी मेहनत करती रहूँ, खानी जब किसी है नहीं तो मुझे फिर अपनी हेल्पर को ही देनी पड़ेगी कि ये लो तुम खा लो तो मैं इतनी खाम खा की मेहनत करूँ और फिर मुझे इनको अलग से कुछ ना कुछ और साथ में बना के भी देना पड़ेगा। तो बस फिर मैं इसीलिए कोई सब्ज़ी भी नहीं लेकर आती ज़्यादा, और मैं दालें ले आती क्योंकि दालें खुश होकर खा लेते हैं, बच्चे भी खा लेते हैं, अदील भी खा लेते हैं। और बस फिर या तो चिकन वगैरह लेके आती हूँ और गोश्त। बस यहाँ पे हमारे चावल जो है वो डन हो गए थे। इतनी देर में बच्चे भी उठ गए, अब इनको मैं नाश्ता दे रही थी। तो बस इनकी जो है वो अब यहाँ पे अर्शमान की मैंने ब्रेड बनाई थी, तो इसको मैं पीस कर देती होती हूँ ताकि इजीली खा ले। इसके ऊपर ही मैं उसको चाय डाल देती होती हूँ तो ये कभी जो है वो इस तरह नाश्ते करते हैं, कभी पराठों के नाश्ते करते हैं। तो वैसी छुट्टियाँ आजकल तो लेट उठते हैं बच्चे, तो मैं तो सारे काम ऑलमोस्ट ख़त्म कर चुकी होती हूँ जब कभी उठते हैं या कभी थोड़े से मेरे काम रहते होते हैं। और आजकल जैवी जो है वो सीरियल्स के ऊपर जुड़ा हुआ है, मतलब मैं खैर उसको पराठा भी देती हूँ, मैं कहती हूँ पराठा ज़्यादा अच्छा होता है, हेल्दी होता है, लेकिन फिर ये भी उसको पसंद है। तो पहले तो मैं दूसरे वाले लेकर आती थी, जो आपको पता हो अगर कोको क्रंच हैं, वो नेस्ले के हैं ना, लेकिन उसके बजाय मैं ये वाले लेकर आई हूँ पिछली, मतलब मैं डिफरेंट ट्राई कर रही थी कि कौन से सबसे अच्छे हैं ना। तो ये वाले बिल्कुल उसके तरह के हैं जिस तरह कोको क्रंच होते हैं ना, इनका टेक्स्चर, इनका टेस्ट, ये सब बिल्कुल ये सेम लगते हैं उससे ना। ये फौजी के हैं चोको चकल्स। तो ये देखें, ये हैं भी थोड़े बड़े साइज़ के, क्योंकि बीच में मैं कुछ लेकर आई थी, मैंने ट्राई किए तो वो काफ़ी छोटे छोटे से थे, तो उनका एक तो टेस्ट इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी खैर जैवी ने तो खा लिए, उसे नखरे नहीं किए कि उसको वही खाने हैं जो नेस्ले वालों के होते हैं कोको क्रंच, क्योंकि वो एक तो ईज़िली यहाँ से मिल भी नहीं रहे थे, किसी जगह पर होते हैं और फिर उसी जगह पर मैं दोबारा जाऊँ लेने के लिए तो वो वहाँ पर होते ही नहीं है। तो ये खैर ये हर जगह पर होते हैं ना, किसी भी आपको स्टोर से ये मिल जाएंगे, हर जगह पड़े हुए होते हैं। तो बस फिर मैंने ये ट्राई किए, तो ये तो ज़्यादा अच्छे थे, एक तो इनका जो है वो टेस्ट भी अच्छा था, बिल्कुल उनकी तरह का ही था ना। तो बस यहाँ पे देखें जी, ये मैंने रायता भी रेडी कर लिया था फटाफट से मैंने कहा रायता भी रेडी करके फ्रिज में रख देती हूँ, चावल भी रेडी हो गए हैं, उसके बाद बस दोपहर को हम लोग खाना खाएंगे। अब ये दोपहर का टाइम हो गया है और ये थी मेरी प्लेट, साथ में मैंने कबाब भी बना लिए। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है इसको आपने लाइक कर देना है, शेयर कर देना है और लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो सब्सक्राइब के बगैर देखते हैं, तो काइंडली सब्सक्राइब कर ले। तो इंशाल्लाह मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।